नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का चौथा एपिसोड। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब स्टोरी वाला के लिए बेहद ही कीमती है। जलियांवाला बाग में निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोली चलाकर जनरल डायर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जनरल डायर के इस कायरता से भरे कदम की वजह से सैकड़ों हिंदुस्तानी मारे गए थे। ब्रिटिश हुकूमत के सरकारी दस्तावेज के हिसाब से इस हत्याकांड में लगभग 380 लोग मारे गए थे, लेकिन हकीकत में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। जब लाहौर में पढ़ाई कर रहे 12 साल के भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो उसी समय भगत सिंह ने लाहौर से अमृतसर की तरफ जाने वाली सड़क के रास्ते पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। भगत सिंह खुद नहीं जानते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो बस किसी तरह जलियांवाला बाग पहुंचना था। दूसरी तरफ भगत सिंह को स्कूल में ना पाकर उनके दोस्त और पाठशाला के शिक्षक परेशान हो गए। कोई नहीं जानता था कि भगत सिंह अचानक कहां गायब हो गए हैं। आनंद फानन में स्कूल के किसी मास्टर ने भगत सिंह के गायब होने की खबर भगत सिंह के घर तक पहुंचा दी। खबर सुनते ही भगत सिंह का पूरा परिवार चिंतित हो उठा। पिता किशन सिंह और मां विद्यावती भी ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि 12 साल का भगत आखिर कहां और किस हाल में होगा। दूसरी तरफ किसी तरह भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर की फिजाओं में मानो मातम का माहौल था। सड़कें खाली पड़ी थी। जलियांवाला बाग की घटना को 3 दिन बीत चुके थे। जैसे तैसे भगत सिंह जलियांवाला बाग पहुंचे और बड़ी हिम्मत से उन्होंने जलियांवाला बाग में कदम रखा तो बाग के अंदर का हाल देखकर भगत सिंह की आंखों से आंसू निकल आए। बाग के वातावरण में अब भी हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों पर चली हुई गोलियों के बारूद और शहीदों के खून की बदबू भगत सिंह महसूस कर रहे थे। बाग की जमीन पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे, जो हिंदुस्तानियों पर जनरल डायर की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। जैसे ही भगत सिंह की नजर जलियांवाला बाग की दीवार पर पड़ी तो एक पल के लिए भगत सिंह का दिल मानो धड़कना भूल गया। भगत ने अपने कदम बाग की दीवार की तरफ बढ़ाए और करीब जाकर देखा कि दीवार पर जगह जगह इतनी गोलियों और खून के निशान थे कि ये तय पर कर पाना मुश्किल था कि फिरंगियों ने ना जाने कितनी गोलियां हिंदुस्तानियों पर दागी थी। भगत सिंह का दिल भर आया। वो बाग की दीवार पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, आप भगत सिंह की देशभक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अपने देश के निर्दोष लोगों पर हुए जुर्म की बात सुनकर एक 12 साल का लड़का पैदल ही लाहौर से अमृतसर चला आता है और निर्दोष हिंदुस्तानियों के खून से सनी जलियांवाला बाग की दीवार पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। जलियांवाला बाग के एक कोने में काफी वक्त गुजार लेने के बाद भगत ने जलियांवाला बाग की जमीन पर जहां जहां हिंदुस्तानी शहीदों का खून नजर आ रहा था उस जमीन की मिट्टी को इकट्ठा किया और बाग ही में से हाथ लगी एक कांच की छोटी सी बोतल में शहीदों के खून से सनी उस मिट्टी को भर लिया और बोतल को जेब में रखकर उदास भगत अपने घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ भगत के परिवार के सदस्य परेशान होकर भगत का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार भगत अपने घर पहुंचे। भगत को सही सलामत घर पर लौटा हुआ देख भगत के माता पिता, भाई बहन और परिवार के सभी सदस्यों ने वाहे गुरु का शुक्रिया अदा किया। लेकिन माँ तो माँ होती है। विद्यावती ने बेटे भगत को डांट लगाते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, वहां तेरे स्कूल के मास्टर और यहाँ हम सब तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और तू है कि। माँ विद्यावती आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आवाज दर्द में मानो घुट रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ विद्यावती की आंखों में आंसू देखकर भगत माँ के पास गए और माँ के चेहरे पर से आंसू पोंछते हुए भगत ने कहा, माँ
तू रो मत, तेरे भगत को कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुझे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। बस जल्दी से कुछ खाना खिला दे, बहुत भूख लगी है मुझे। भगत के घर पहुंचने के बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली थी, लेकिन भगत ने अब तक किसी को ये नहीं बताया था कि वो कहाँ गए थे। लेकिन परिवार के भाइयों बहनों में कहाँ कोई बात छुप सकती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह भगत अपने घर के पीछे एक खुली जगह पर गए और जेब में छुपा कर रखी उस बोतल को निकाला जिसमें शहीदों के खून लगी मिट्टी भरी हुई थी। उस छोटी सी बोतल को भगत ने अपने माथे पर लगाया और एक ऊंची जगह पर रखा और घर में लगाए गए फूलों के पौधों से कुछ फूल चुनकर उस बोतल के आसपास श्रद्धा से अर्पित किए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के भाव से दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए भगत सिंह खड़े हो गए। लेकिन भगत सिंह नहीं जानते थे कि उनके भाई बहन छुपकर भगत की इस हरकत को काफी देर से देख रहे थे। आखिरकार सभी भाई बहनों के पूछने पर भगत ने बताया कि वो जलियांवाला बाग यानी अमृतसर गए थे और उसके बाद पूरा किस्सा भगत ने अपने भाई बहनों को सुनाया। भगत के मुंह से पूरी बात सुनकर भगत के सभी भाई बहन भावुक हो गए और बड़े ही आदर से उस बोतल को नमन करने लगे जिसमें शहीदों के खून से सनी मिट्टी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगत सिंह के साथ साथ उनके भाई बहन रोज सुबह सुबह उस मिट्टी की एक तरह से पूजा करने लगे थे। रोजाना सारे बच्चे ताजे फूल चुन कर ले आते और छुपकर शहीदों के खून लगी मिट्टी को श्रद्धांजलि दिया करते थे। एक दिन सरदार किशन सिंह ने बच्चों की इस हरकत को देख लिया, लेकिन वो पूरी हकीकत से अनजान थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या सरदार किशन सिंह का भगत की इस हरकत पर क्या बर्ताव होगा? क्या भगत को फिर से लाहौर पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा? भगत के मन में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा और बगावत का भाव था, उसका क्या परिणाम होगा? ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें वतन की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर क्रांतिकारी शहीद आज़म सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ स्टोरी वाला चैनल पर। जय हिंद।